अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोल्यूशन वाइब्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि ब्लॉग होता क्या है या ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, हम ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं या हम इससे अर्न कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हम ब्लॉगिंग से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। हम लोगों को अच्छा ब्लॉग का और व्लॉग का डिफरेंस नहीं पता होता। व्लॉग और ब्लॉग, व्लॉग क्या होता है, आपने कोई सा भी टॉपिक है या आप कहीं पे भी गए, कुछ भी आपने किया, कोई भी एक्टिविटी आपने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की, पूरा अपना इवेंट था या जो भी रिकॉर्ड किया और आपने उसे अपलोड कर दिया या मतलब अपलोड ना भी किया, तो वो जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग वाली है उसमें आपने अपना सब कुछ बताया, उसे कहते हैं ब्लॉग, सिंपल वर्ड्स में। और ब्लॉग क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक बुक ख़रीदी और उसे हम पढ़ते हैं, कोई सा भी टॉपिक है, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, रेसिपीज़ की बुक है या साइंस की है, कुछ भी है, अगर हम उसे सिंपल हमने किताब ख़रीदी, बुक ख़रीदी और उस पर हम पढ़ रहे हैं, उसे हम कहेंगे फ़िज़िकल रीडिंग। अगर ऐसा नहीं, अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर अपने क्रोम में आता हूँ और मेरा जैसे इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग पे भी है, हेल्थ पे भी है, अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डेंगी, ठीक है, कि डेंगी की मतलब वजूहात क्या हैं, किस वजह से डेंगी होता है। और इसके सामने अब मेरे सामने बहुत सारी ना इसकी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। देखें, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, डेंगी फीवर सिम्टम्स एंड कॉजेज़, ये मायो क्लिनिक है, और ये एक और वेबसाइट है, कोई सी भी है। अब मैं कोई सी भी स्पेसिफिक कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे मैं ये ओपन करता हूँ, डेंगी फीवर कॉजेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, कि उसकी मतलब अलामात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या है। अब इस पर डेंगी के बारे में सब कुछ लिखा होगा कि डेंगी फीवर की डेफिनेशन क्या है, कि डेंगी फीवर इज़ एन इलनेस स्प्रेड बाय बाइट ऑफ मॉस्किटोज इन्फेक्टेड विद वन ऑफ डेंगी वायरसेस, ठीक है। अब इसके बारे में अब हम इसमें कोई से भी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम क्लिक करके ना उस तक पहुंच सकते हैं। अब ओवरव्यू, व्हाट इज़ डेंगी फीवर, क्या होता है भाई, और उसके बाद हु डज डेंगी फीवर अफेक्ट, उसके बाद हाउ कॉमन इज़ डेंगी फीवर, मतलब ए टू जी बताया हुआ है। कोई सा भी हमने डेंगी फीवर के बारे में सर्च किया था, कैन यू बी इम्यून टू डेंगी फीवर, उसके बाद अब आप लोगों के इसके सिम्टम्स आ जाएंगे, क्या होते हैं, रैश वगैरह हैं, इंटेंस पेन बिहाइंड योर आइज़ है, नाजिया और वॉमिटिंग है, मसल बोन एंड जॉइंट पेन है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सीवियर डेंगी क्या है, डेंगी इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी फैटल, और व्हाट कॉज इज डेंगी फीवर, किस वजह से होता है वो आप लोगों को पता लगेगा, मॉस्क्यूटो की वजह से होता है, मच्छर की वजह से, और ये फैलता किस तरह से है, और कुछ भी हाउ इज़ डेंगी फीवर ट्रीटेड। अब आप लोगों ने कोई भी आप वेबसाइट पे आए या इंटरनेट पे आप कहीं पे भी आए, आपने उधर आके कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक सर्च किया, डेंगी से रिलेटेड नहीं, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ मलेशिया के बारे में, फॉर एग्जांपल मलेशिया, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने सही वैसे लिखा नहीं, मलेशिया विजिट प्लेसेस, कुछ भी है, मैंने उल्टा सीधा नाम लिख दिया। अब मेरे सामने आ जाएंगी फॉर एग्जांपल 14 बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मलेशिया, और 55 प्लेसेस आ गया, या 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट आ गया, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने किसी को भी ओपन किया फॉर एग्जांपल जैसे 10 बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मलेशिया इन 2022, मतलब 2022 में आप कौन सी मलेशिया की जगह घूमें, तो ये मेरे सामने सब कुछ आ जाएगा। इफ़ यू आर इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग योर फर्स्ट ट्रिप टू मलेशिया, कि आप पहली दफ़ा अगर मलेशिया जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि अच्छा है भाई साउथ एशिया ट्रैवल वीडियो या कुछ भी। अब ये इनके बारे में मलेशिया टूर एंड एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे उसके बारे में नाम लिखे हुए हैं कि आप पक्कू नेशनल पार्क में जा सकते हैं, और ये कौन सा है, गुनुंग मुलू नेशनल पार्क, जो भी है व्हाटएवर। और अब उसके बारे में ना देखें, आप लोगों को हर चीज़ के बारे में इमेज भी मिल जाएगी, ये ज़रा लोड हो जाए कि ये कोलालमपुर ये है क्या। आप मज़ीद के बारे में सर्च कर सकते हैं। देखें, इज़ आ बस्टिंग कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया एंड दैट इज़ वेयर यू विल लाइकली बिगिन योर जर्नी इन इंग्लिश। वैसे मैं ये नहीं भी पढ़ता तो कोई नहीं, मैं लेकिन दिखाना चाहता कि इंग्लिश आती है मुझे थोड़ी बहुत है, वैसे थोड़ी सी दूर की तो मेरी कमज़ोर है लेकिन आती है, खैर किडिंग। तो कुछ भी आप लोगों को जो टॉपिक मिलता है इंटरनेट पे, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड आप उसे रीड करते हो, उसे हम कहते हैं ब्लॉग। अब बात आती है ब्लॉग लिखते कैसे हैं, तो इसकी बात मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में करूँगा कि ब्लॉग लिखते कैसे हैं, उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। अगर आप लोगों को मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती है
तो भी आप ब्लॉग अच्छा लिख सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या होता है, कॉपी पेस्ट का काम होता है, आप लोगों ने टेक्स्ट को चेंज करना होता है, वो भी आप लोगों को सारी वेबसाइट्स और सब कुछ मिल जाता है। आप लोगों का काम है सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग और वक्त देना, और मेन जो सबसे है, आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना, भागना नहीं है इधर उधर। आप लोग अपना काम भी शुरू कर सकते हैं और बहुत सारी जॉब्स भी हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ज़रा फाइवर पे भी सर्च करके दिखाता हूँ, fiverr.com पे, कि फाइवर पे भी इसकी जॉब्स, इससे अच्छा ये ओपन नहीं करेगा। मैं दूसरा क्या कहते हैं एग्नीटो मोड को ज़रा कट करता हूँ, मैं दूसरा सिंपल अपना क्रोम ओपन करता हूँ और उसमें ज़रा फाइवर में आते हैं, ठीक है। तो ज़रा ओपन हो जाए, नेट मुझे लगता है थोड़ा स्लो हो जाता है पाकिस्तान में ये मसले। तो ये क्या आ गया स्लो, क्या ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। अच्छा जी, प्रेस एंड होल्ड वो क्या कहता है ऐसे, अच्छा ये हो गया भाई, कुछ नहीं इन्होंने मूंगी मारी होगी, तो खैर है, ये पहले भी हो जाता तो मैंने इसे पढ़ा नहीं था, नॉट वरी। अच्छा इस पे अगर मैं इसे, हम कंटेंट राइटिंग जो होती है, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया, कंटेंट राइटिंग भी इसी ब्लॉगिंग को कहते हैं, कंटेंट राइटिंग। अच्छा कंटेंट राइटिंग की बहुत जॉब्स होती हैं जो आप लोगों को अक्सर लोग हायर भी करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। आई डू फास्ट एसईओ आर्टिकल राइटिंग, ये देखें ये स्टार्ट कर रहे हैं इतने इतने से, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। वैसे बेटर यही होता है, वो सिर्फ एसईओ करके दे रहे हैं आप लोगों की। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब गूगल में रैंक करवाना अपने उसको के टॉपिक को, कि जब कोई भी वो स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करे तो आपका टॉपिक छलांग से ऊपर पहुँचा हो, कि हाँ भाई ज़रा मेरे पे नज़र करम डाली जाए। तो खैर इसे कहते हैं, इस पे भी जॉब्स हैं, आप कर सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि हम ब्लॉग को कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, सब कुछ A to Z। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।